नमस्कार दोस्तों, ट्रू हॉरर मिस्ट्री चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप कहानी का बेटर एक्सपीरियंस चाहते हैं तो हेडफोन जरूर लगाएं। कहानी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये बिल्कुल सच्ची घटनाएं हैं। मेरा नाम अभिषेक तिवारी है। हम सभी दोस्तों का ग्रुप हरिद्वार ऋषिकेश दर्शन करने के लिए गया था। पूरी मौज मस्ती के बाद जब हम घर वापस लौटने लगे, हम दो गाड़ियों में थे, एक इंडिगा और दूसरी टवेरा। एक ढाबे पर हम रुके। रात के करीब 10 बज रहे होंगे। खाना खाने के बाद हम आगे बढ़े। गाड़ी अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। मुजफ्फरनगर से आगे बढ़ने के बाद गंग नहर मिली। रास्ता पूरी तरह शांत था और हमें हल्की हल्की नींद भी आ रही थी। ड्राइवर हमसे बात करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। पीछे बैठे मेरे तीनों दोस्त अभी भी जाग रहे थे। इतने में ड्राइवर ने मुझे बहुत तेजी से हिलाया। मेरी नींद गायब हो गई। सामने बीच सड़क पर एक दुल्हन की भेष में सजी हुई एक लड़की खड़ी दिखी। मैं कुछ बोलता, इतने में ड्राइवर ने कार उसके पीछे से निकाल दी। हम सभी दोस्त एक साथ चिल्ला उठे और पीछे की ओर देखने लगे, पर हमें वहां कुछ भी नहीं दिखाई दिया, ना वो लड़की और ना ही कोई भी चीज। थोड़ी पीछे चल रही हमारी दूसरी गाड़ी के दोस्तों को हमने कॉल किया और उनसे पूछा कि वहां रोड पर किसी लड़की का एक्सीडेंट हुआ है क्या। उन्होंने साफ मना कर दिया। हम थोड़ी देर के लिए डर गए। फिर हमारे ड्राइवर ने हमें बताया कि हम ऐसी घटनाएं हमेशा देखते रहते हैं। हम रात को अधिकतर सफर तय करते हैं और ऐसी आत्माएं भटकती हुई मिल जाती हैं। ये लड़की भी दहेज उत्पीड़न की जलाई या मारी गई होगी, जैसे यहाँ किसी ने फेंक दिया होगा, और इसकी आत्मा भी ऐसे ही भटक रही होगी। मेरा नाम पवन श्रीवास्तव है। ये घटना मेरे साथ सन 2013 में घटित हुई थी। हुआ यह कि मेरे और हमारे कई रिश्तेदार औरंगाबाद बिहार जा रहे थे। हम लोग एक एसयूवी में थे और समय करीब रात के 9 बजे का था। जब हम शेर घाटी पहुंचे तो 10 बज चुके थे और हमें करीब 60 किलोमीटर और आगे जाना था। मेरे पिताजी को एक शॉर्टकट पता था, लेकिन वो रास्ता रात के समय सुनसान रहता था। हम कुल 7 लोग थे, इसलिए हमने जाने की ठान ली। उस रास्ते पे करीब 13-14 किलोमीटर जाने के बाद सुनसान इलाका था। रास्ता खराब होने के कारण गाड़ी 40-45 पर ही चल रही थी। तभी मैंने किनारे पर एक औरत का देखा जो गाड़ी रोकने का इशारा कर रही थी। मैंने ड्राइवर से कहा, पर वह उस समय कुछ नहीं बोला। और घर पहुंचने पर मैंने ड्राइवर से पूछा तो उसने कहा कि कई बार रास्ते में गाड़ी चलाते हुए उसने ऐसी चीजें देखी हैं। ये आत्माएं होती हैं, गाड़ी रोकने के बाद गायब हो जाती हैं और लोगों के पीछे पड़ जाती हैं। मुझे आज भी उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, पर मन में एक सवाल आज तक है कि आखिर वह महिला रात में सुनसान सड़क पर क्या कर रही थी। मेरा नाम शुभम भट्ट है। मैं अपने एक दोस्त के साथ कार में अपने घर से कॉलेज वापस आ रहा था। हमने रात 11 बजे अपनी यात्रा शुरू की और हमें उम्मीद थी कि हम सुबह 5 बजे तक कॉलेज पहुंच जाएंगे। मैं ड्राइवर के बराबर वाली सीट पर बैठा हुआ था और मेरा दोस्त पीछे की सीट पर बैठा था। हम जगजीत सिंह के गाने सुन रहे थे क्योंकि हम आजकल के नए गानों से बोर हो चुके थे। हम एक ढाबे में रात के 2 बजे चाय पीने के लिए रुके। मैं, मेरा दोस्त और ड्राइवर बैठकर चाय पी रहे थे। तभी कुछ समय बाद में एक छोटा सा लड़का वहाँ कहीं से आ गया। वह आकर हमारे पास कुर्सी पर बैठ गया और लगातार मुस्कुराते हुए हमें घूरने लगा। हमें बहुत अजीब लग रहा था। कुछ देर बाद मेरे दोस्त ने उससे पूछा, ओए क्या हुआ? उसकी मुस्कान फौरन गायब हो गई। उसने हमें अजीब शक्ल बनाकर देखा और चुपचाप सड़क के दूसरी ओर चला गया और कुछ ही मिनटों के भीतर वहां से गायब हो गया। चाय पीने के बाद हमने अपनी यात्रा वापस शुरू करी। हम 2 घंटे के बाद अयोध्या को पार कर गए और कुछ ही मिनटों में लखनऊ की सीमाओं तक पहुंचने वाले थे। जब हम हाईवे के पास एक पेट्रोल पंप से गुजर रहे थे, मैंने देखा कि सड़क किनारे पेट्रोल पंप के पास एक लड़का बैठा है। पहले तो मैं अवाक रह गया। मेरे अलावा किसी ने भी उसे देखा नहीं था। मेरे ड्राइवर ने कुछ सेकंड के बाद मुझे सदमे की स्थिति में देखा और कार रोक दी।
मैंने उसे और मेरे दोस्त को उस लड़के के बारे में बताया जो पेट्रोल पंप के पास बैठा था, और ये भी कि वह वही लड़का था जो कुछ घंटों पहले हमें घूर रहा था। वैसे हम पहले ही 500 से 600 मीटर की दूरी पार कर चुके थे, लेकिन वास्तविकता देखने के लिए हम वापस चले गए। पेट्रोल पंप के पास हमें कोई भी लड़का नहीं दिखाई दिया। क्या ये हमारा भ्रम था या हकीकत, हमें आज तक इस बारे में पता नहीं चला है।